जय भारत बच्चों, मैं निहारिका आप सभी का स्वागत करती हूँ BNB क्लासेस में। बच्चों, मैं आपको जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, खासकर आपके वनडे एग्ज़ाम में जितने भी साइंस के पोर्शन हैं और खासकर आपके टेट सुपर टेट में भी जो क्वेश्चन आते हैं साइंस से, मैं उस पर आपको चर्चा करूँगी। चर्चा मतलब एक्सप्लेनेशन करूँगी क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और क्वेश्चन में क्या क्या आपके क्वेश्चन, मतलब जिस टॉपिक को स्टार्ट करूँगी उस टॉपिक से क्वेश्चन कितने आपके बनेंगे। ठीक है, तो आइए, मेरा ये पहला लेक्चर है, तो उसमें हम आज बात करेंगे कोशिका के बारे में। ठीक है, कोशिका मतलब सेल। हम किसकी बात करेंगे? सेल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, कि कोशिका क्या होती है। कोशिका क्या है? जैसे आप और हम जितने भी प्लांट है, पेड़ पौधे हैं, जितने भी भगवान ने नेचर पे सबको बनाया है, ये सब क्या है? ये सब एक कोशिका के बने हुए हैं। जैसे हमने पहले जैसे मैं चर्चा कर रही हूँ कि जैसे कोई मकान है, उसका एक कमरा बनाने के लिए हमें एक ईंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, वैसे नेचर ने एक शरीर बनाया है, चाहे हमारा हो चाहे एनिमल का हो। ठीक है, एनिमल हो या प्लांट हो। ठीक है, एनिमल्स का होगा, जिसे बोलेंगे जंतु। ठीक है, प्लांट जिसे बोलेंगे पौधे, पेड़ पौधे। ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं, तो इनका जो शरीर है, मतलब इनकी जो आकार है, जो संरचना है, वो किससे बनी हुई है? तो वो कोशिका से बनी हुई है। ठीक है, तो आई होप आप कोशिका समझ चुके होंगे। तो हम ये कह सकते हैं जितने भी जीव जंतु पाए गए हैं, पृथ्वी पे पाए जाते हैं, वो सब कोशिका से बने होते हैं। ठीक है, चाहे वो आपका बैक्टीरिया हो, आप लोगों ने जीवाणु सुना होगा। ठीक है, जीवाणु, विषाणु। ठीक है, जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, विषाणु को वायरस। जैसे इस टाइम कोविड-19 चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, कि लोग बोलते क्या हैं कि किसी चीज़ को छूना नहीं है, चाहे कोई को मतलब खांसी जुकाम आ गया तो उस एरिया में जाना नहीं है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वायरस जो है वो हमें दिखाई देता नहीं है, काफ़ी कैसा है? सूक्ष्म है। हम उसे अपने नेकेड आइट से नहीं देखते हैं, सूक्ष्म। ठीक है, सूक्ष्म होता है मतलब माइक्रो, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, मतलब नग्न आंखों से बोलते हैं नेकेड आइज। नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। क्लियर? तो ये सब क्या है? ये सब जितने भी जीव बनाए गए हैं पूरे पृथ्वी और संसार में, ये सब क्या होते हैं? एक कोशिका के बने होते हैं। ठीक, आइए हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। क्वेश्चन ये तो हमारा बताने का तरीका हो गया कि कोशिका क्या है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो कोशिका है उसे कहते क्या है। कभी कभी इसके पैराग्राफ दे सकता है। जैसे नॉर्मल अगर हम पूछा जाए तो हम कह सकते हैं कोशिका शरीर की संरचनात्मक, जिसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल मतलब फिगर के अकॉर्डिंग। ठीक है, एवं क्रियात्मक मतलब फंक्शन। ठीक है, तो कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, तो कोशिका क्या है? शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, मतलब एक यूनिट है। शरीर का यूनिट पूछा जाए, मतलब इकाई पूछा जाए, तो हम क्या बोलेंगे? यूनिट। उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे सेल। ठीक है, सेल कहेंगे, मतलब कोशिका कहेंगे। ठीक, जैसे एक मकान बनाया, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कोई मकान बनाया, अगर मकान के लिए हमें सबसे पूछे कि सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप बताओगे क्या? ईंट। ठीक है, वैसे ही शरीर की इकाई के बेस पे क्या है? तो सेल है, जिसे बोलते हैं हम कोशिका। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है,
आइए ये बात देखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा जहां आपको लगेगा, ठीक है। तो ये हो गई सेल क्या है ये आप लोगों ने जान लिया। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो सेल है इसकी अध्ययन को क्या कहा जाता है। पहले तो इसकी खोज देख लेते हैं, किसने क्या खोजा, ठीक है। इसकी खोज पे चर्चा कर लेते हैं कि इसको खोजने वाले कौन थे। एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, रॉबर्ट हुक। ठीक, इन्होंने क्या किया था 65 में, ठीक है। इन्होंने 1665 में रॉबर्ट हुक ने, एक साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या देखा कि कॉर्क है, एक बॉटल आता है, जैसे आप लोग ड्रिंक वगैरह की बॉटल में भी देख सकते हैं, नॉर्मल भी किसी बॉटल में आ सकता है, ठीक है, जो विदाउट अल्कोहल में भी आजकल चलने लगे, और जो बिना अल्कोहल वाले प्रोडक्ट होते हैं उसमें भी यूज़ होता है, ठीक है। तो उसमें ये क्या होता है, ये कॉर्क जैसे ऐसा ढक्कन जैसा लगा रहेगा, ठीक है। इन्होंने, क्योंकि ये डेथ सेल की है, और ये जो कॉर्क बना है किससे बना है, तो पेड़ से बना है, पेड़ की डाल से, ठीक है, उसी से तो इसको बनाया जाता है। कॉर्क पेड़ में ही तो होता है, ऐसे होता है, ठीक है, लकड़ी का ही एक गुटका, ठीक है, लकड़ी का ही एक पार्ट होता है, उसमें इसको लगाया जाता है। तो इन्होंने इसी गुटके में, इसी ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी में इन्होंने देखा कि जस्ट लाइक ये मधुमक्खी के छत्ते जैसा इनको ऐसा दिखाई दिया। मधुमक्खी के छत्ते में क्या होता है, आप लोगों ने मधुमक्खी का छत्ता ऐसा देखा होगा, उसमें क्या होता है, हेक्सागोनल जैसा ऐसा चैम्बर बना रहता है, ठीक है। ऐसा इन्होंने सेम किस में देखा, तो इस गुटके में देखा, जो ये लकड़ी का टुकड़ा था जिसे कॉर्क कहा गया था, कुछ ऐसा दिखाई देने वाला, ठीक है। आई होप आपको फिगर क्लियर दिख रहे होंगे। तो ये जो आपको चैम्बर दिखाई दे रहा है ये किसका है, ये मधुमक्खी का छत्ता है, छत्ता, हाइव, ठीक है। और ये क्या है, इन्होंने देखा, क्योंकि देख रहे हैं आप, चीज़ें को रिलेट कर लीजिए, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही दिखाई देता है जैसे मधुमक्खी के उसमें था, ऐसे ही चैम्बर में ऐसे दिखाई देता है। फिलहाल हमने इसको गोल गोल कर दिया था, तो ये ऐसे दिखा दे, एकदम सेम टू सेम है। तो इन्होंने देखा कि ये जो कॉर्क है, ठीक है, ये क्या है, एक डेथ सेल है, क्योंकि ये डेथ सेल है, इसमें इन्होंने ये देखा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखा था, मतलब दोनों में एक समानता दिखाई दी। तो इन्होंने देखा कि कह सकते हैं कि ये जो एक सिंगल है सेल, मतलब एक जो सिंगल छत्ता है, ये एक कोशा है, क्या है, एक कोशा है, ठीक है। इसी कोशा को ही लोग क्या बोलने लगे, कोशिका कहने लगे। कोशा को इंग्लिश में सेल ही बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसको सेल कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते में देखा। क्वेश्चन आता है कि किस पर देखा, तो याद रख लीजिएगा, इन्होंने कॉर्क में, ठीक है, डेथ सेल, मरी हुई सेल, ठीक है, किस में देखा, पहली बात तो डेथ सेल मतलब मृत कोशिका, ठीक है, मृत कोशिका में इन्होंने देखा। पहली बात, दिखता कैसा था, मतलब क्या था ये, तो कॉर्क, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा था, तो मधुमक्खी के छत्ते जैसा। कैसा था, मधुमक्खी के छत्ते जैसा, ठीक है, ठीक। हमारा बताने का ये टॉपिक मेन नहीं है, मेन हमारा ये है, क्वेश्चन ये आता है कि कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि रॉबर्ट हुक ने, मतलब कोशिका की खोज में जो रॉबर्ट हुक साहब थे, जो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किस में देखा, जीवित कोशिका में देखा कि मृत कोशिका में देखा। तो आपका जवाब होगा कि इन्होंने किस में देखा, मृत कोशिका में देखा, ठीक है। तो आई होप इन चीज़ों से आप चीज़ें परिचित हो चुके हैं। एक और साइंटिस्ट की बात कर लें, क्योंकि जब जीवित की बात कर ली, मृत की बात कर लिया है, तो कोई ऐसे भी होगा जिन्होंने जीवित कोशिका में भी देखा, ठीक है। तो लुवेन हॉक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने किस में देखा, इन्होंने जीवित कोशिका में देखा, जीवित कोशिका में इन्होंने देखा। इन्होंने क्या देखा, लिविंग सेल, ठीक है, इन्होंने किस में देखा। क्वेश्चन बस ये आता है कि जीवित कोशिका में कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कोशिका का अध्ययन जीवित कोशिका में किया, तो वो कौन है, लुवेन हॉक है। और क्वेश्चन ये आ जाएगा किसने मृत कोशिका में किया, तो रॉबर्ट हुक हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है।
चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ और भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस पे बहुत सारी अपनी विचारधाराएं दी। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि कोशिका का सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत, ठीक है, इंग्लिश में से बोलते हैं सेल थ्योरी। इंग्लिश में से क्या बोलेंगे? सेल थ्योरी। तो क्वेश्चन आता है कि सेल थ्योरी दिया किसने? इसमें दो साइंटिस्ट रहे हैं, ठीक है, 1838 स्लाइडन, हाँ 1838 और 1839, ये दो सन है। इसी दो सन में दोनों साइंटिस्ट ने ही मिलके किया, एक ने 38 में किया, एक ने 39 में किया, और उन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया, ठीक है। स्लाइडेन और स्वान, ठीक है, और पूरा नाम इनका शायद थियोडोर है, थियोडोर करके है, स्लाइडेन एंड थियोडर, ठीक है, थियोडर स्वान, ठीक। लास्ट का भी नाम याद रखेंगे, स्लाइडन एंड स्वान, तब भी आपका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आते रहते हैं, ठीक है, कॉमन नहीं कर रहे हैं, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होगे कि आगे क्या लिखा हुआ है। तो ये कौन थे जो स्लाइडन थे? ये क्या थे? ये वनस्पति वैज्ञानिक थे, ठीक है, ये क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे, क्लियर। और ये जो थियोडर स्वान थे, नाम से ही क्लियर है, ये जंतु वैज्ञानिक थे, जंतु वैज्ञानिक, ठीक। देखिए इन्होंने अलग स्टडी किया, लेकिन मतलब दोनों ने अध्ययन अलग अलग किया, लेकिन दोनों के अध्ययन से यही पता चला किसके बारे में? कोशिका के सिद्धांत के बारे में। तो इन्होंने बाद में क्या किया कि भाई इनको बुरा ना लगे, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया कि ऐसा है कि सेल थ्योरी में दोनों का सब में सब, क्योंकि कोई काम आप करो हम करें, और ऐसा नहीं है कि आपको अलग फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाए, उनको अलग, लेकिन दोनों का मतलब वही सेम निकल रहा था। तो इसकी वजह से ये क्वेश्चन आता है कि सेल थ्योरी किसने दिया? तो याद रख लीजिएगा, स्लाइडन एंड स्वान ने दिया। सन बहुत कम पूछता है, हाँ जो बच्चे LT वगैरह की तैयारी करते होंगे उनके लिए ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोशिका का सिद्धांत दिया, इन्होंने कहा क्या था? क्वेश्चन ये भी आता है कि इन्होंने ऐसा क्या बोला था, ठीक है। तो इन्होंने बताया था कि जो सेल जो बने होते हैं, जीव बने होते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जो कोशिका है, मतलब एक कोश की जीव, आपके मन में आएगा भाई एक कोश की जीव क्या होते हैं? एक कोश की जीव, अब आपके माइंड में चल रहा होगा ये एक कोश की जीव क्या होते हैं? एक कोश की जीव मतलब है कि जो सेल, मतलब जो केवल नाम से देख लिए, एक मतलब सिंगल की बात कर रहा है, कोशिकी मतलब कोशिका की बात कर रहा है, और जीव मतलब ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसा जीव जो केवल एक सेल का बना हो, मतलब एक सिंगल सेल्स में ही उसकी बॉडी पूरी कंप्लीट हो रही है। एक सेल है, इसी में उसका क्या है? उपापचय की सारी क्रिया हो रही है, इसी में उसका जनन की क्रियाएं हो रही है, ठीक है, इसी में उसकी श्वसन की क्रिया हो रही है। एक सेल में ही सब कुछ हो रहा है, क्लियर। और यही बात कर दे बहुकोशिकीय, उसे भी आप जान लीजिए अगर ये समझ रहे हैं, बहुकोशिकीय जीव, ठीक है, इनमें डिवीजन नहीं होता है, याद रख लीजिएगा, इनमें विभाजन नहीं होता है, लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है? विभाजन होता है। हम लोग क्या हैं? बहुकोशिकीय जीव हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनके ऐसा नहीं कि एक ही सेल है, इनमें बहुत सारी सेल मिलती हैं, बहुत सारे सेल मिलके एक टिश्यू बनाती है, मतलब ऊतक बनाती हैं, ठीक है, बहुत सारी मिलेंगी, वो क्या करेंगी? एक ऊतक बनाएंगी, उस ऊतक से बाद ऑर्गन बनेगा, और ऑर्गन से बाद ऑर्गन सिस्टम बनेगा, मतलब ऊतक से अंग बना, अंग से अंग का निर्माण करने वाली जितनी भी संरचनाएं हैं वो बनेंगी, और उसके बाद सारी प्रक्रियाएं होंगी, ठीक है। तो एक कोश की जीव और बहुकोश की जीव आप समझ चुके हैं। और स्लाइडन एंड स्वान ने बोला कि जो जीव हैं उनकी जो उत्पत्ति हुई है पुरानी किसी कोशिका से ही हुई है। जैसे हम कह दें हम पैदा हुए हैं, हम अपने माता पिता से ही पैदा हुए हैं, ठीक है, तो वैसे ही जो जीव हैं वो किसी न किसी ऑर्गेनिज्म से पैदा हुए हैं। ऐसा नहीं कि नेचर ने किसी को सीड के रूप में भेजा,
चाहे नेचर ने ऐसा कुछ मतलब जैसे आप लोग देखते हो चमत्कार वगैरह ऐसा वैसा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो गए तो आपके माइंड में चल रहा होगा कि ऐसी कोई चीज़ें होती नहीं है, कोई शक्ति वगैरह ऐसी कुछ नहीं होती है, ठीक है। वो इन पृथ्वी जब जैसे से बनती गई, इन्वायरमेंट चेंज होता गया, तो सीधे धीरे धीरे उसमें क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आने लगी। जैसे आप देखोगे कि जहाँ आप रह रहे हो पहले वहाँ पे कोई रहने वाला नहीं रहा होगा, 1 2 घर 3 4 घर रहे होंगे मुश्किल से, ठीक है। शुरू में तो एक ही मकान रहा होगा। जैसे आप लोग बहुत लोग शहर से जब लोग थोड़ा सा गांव से हट के मकान बनवाते तो सिंगल मकान बीच में पूरे एरिया में उसी का होता है, लेकिन समय आते आते देखोगे क्या बहुत सारे वहाँ पे गांव मतलब बहुत सारे मकान बन जाते हैं। तो वो क्या है, तो ये कह सकते हैं पहले वहाँ कोई रह रहा था, उसकी वजह से आने वाला भी वहीं रहने लगा, ठीक है। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया कि पुरानी कोशिका से मतलब पुरानी कोशिका से प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। कहने मतलब है पुरानी कोशिका से क्या हो रहा है, न्यू कोशिका, न्यू सेल, ठीक है। न्यू सेल का निर्माण हो रहा है, नई सेल का, नई कोशिका का, नई कोशिका का निर्माण हो रहा है निर्माण, ठीक है। तो अब देख रहे हैं प्री एग्जिस्टिंग मतलब पुरानी कोशिका से, ठीक है, पुरानी कोशिका। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब ये होता है पुरानी कोशिका, पुरानी कोशिका से देख रहे हैं नई कोशिका बन रही है। तो ये कैसे बन रही है, तो ये बात इन्होंने प्रूफ किया कि जो पुरानी चीज़ें कुछ रही होंगी उसी से ही नए चीज़ों का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो आई होप अब इनका स्लाइडर एंड सॉन की चीज़ें आपने उन्हें समझ लिया। लेकिन इन्होंने ये बात तो बोला ही बोला, इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर कुछ आपत्तियां जता दी, ठीक है। इन्होंने ये बोल दिया कि जो जीव पैदा हुए हैं वो पुरानी कोशिकाएं से बने हैं, क्लियर है, लेकिन ये वायरस पे लागू क्यों नहीं होता है, ठीक है। ये जो वायरस है आपको पता है इस टाइम तो वही माहौल चल रहा है, ये जो वायरस है, ठीक है, इस पे लागू क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको पता है जो वायरस होते हैं वो अगर इन्वायरमेंट में हैं तो उनकी कोई कोशिका आपको नहीं दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही अपने होस्ट पे गए, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी होस्ट हो, मतलब किसी भी पोषद पे गए, तो वो क्या करेंगे, जाके एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव मतलब अपने आप को अपनी प्रजनन संख्या करके 1 से 2, 2 से 4 अपनी पूरी लाइफ साइकिल बढ़ाने लगते हैं। तो क्यों बोला गया कोविड के टाइम ये कहते हैं लोग कि डिस्टेंस बना के रखो, हाँ कोई सीजनिंग कर रहा मतलब छींक रहा है, खांस रहा है तो उससे दूरी बनाओ, सैनिटाइजर यूज़ करो। क्यों, क्योंकि वो हमारे अंदर गए तो अपनी प्रजनन संख्या करके वो बढ़ा देंगे, मतलब रिप्रोडक्शन करके बहुत सारी अपनी जो 1 से 2 हैं, 2 से 4 नहीं होंगे, वो करोड़ों में बैठ सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये चीज़ें मना कहती है। लेकिन आप सोच सकते हो उसमें कोई सेल नहीं है, जैसे बैक्टीरिया भी पानी में ही पाया जाता है, तो लोग कह सकते हैं पानी को गर्म करके पीजिए, क्यों, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया होंगे वो किल हो जाएंगे, ठीक है, जो पैथोजन होंगे वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो हमें पैथोजन पानी में दिखाई देते नहीं है, लेकिन हम उसको गर्म करके पीते हैं, ठीक है। वही सेम चीज़ें, तो कहने का मतलब यही है कि इसमें कोई कोशिका नहीं होती है, होती तब है जब वो किसी बॉडी में किसी होस्ट के शरीर में जाती है तब होती है, ठीक है। तो इसीलिए इस पे क्या है, कोशिका का सिद्धांत लागू नहीं होता है। क्वेश्चन ये आता है कि कोशिका का सिद्धांत जो है किस जीव पे लागू नहीं होता है, तो आप बताएंगे ये जो वायरस है इस पे क्या होता है, कोशिका का सिद्धांत लागू नहीं होता है, ठीक है। तो इस पे एक और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बोला है ओमनी सेलुला एंड ई सेलुला की बात किया है, ठीक है। इसे भी आप जान लीजिए क्योंकि यही है वो मेन जिन्होंने ये बोला है ओमनी स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। हम इसकी चर्चा करेंगे ओमनी सेलुला एंड ई सेलुला। ओमनी सेलुला और ई सेलुला की कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो ये आर विरकाउ, ठीक है, आर विरकाउ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बताया कि
ओमनी सेलुला ई सेलुला कॉन्सेप्ट इसलिए दिया कि ये वायरस पे ये नियम फॉलो नहीं होते हैं, ये जो प्रक्रिया है इस पे नहीं होती है। तो क्वेश्चन ये भी आता है क्योंकि एलटी वाले होंगे उन्हें भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे देता है ओमनी सेलुला एंड ई सेलुला। या जो आपके फिलहाल तो इसमें देखिए क्वेश्चन आता है कि किसने थ्योरी दी, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडर एंड स्वान ने दिया। फाइनली किसने हाथ लगाया, मतलब टचअप फाइनली किसने किया, तो ये विर्चकाव हैं जिन्होंने फाइनली बताया कि ये चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, तो आता है ओमनी सेलुला एंड ई सेलुला, यहाँ पे एस होगा, ओमनी सेलुला एंड ई सेलुला की बात की गई। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं छोटी कोशिका और बड़ी कोशिका, क्योंकि आपके वनडे एग्जाम में क्वेश्चन तो लगभग यहीं से आते हैं। ठीक है, कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। जैसे जब बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, ठीक है, सबसे छोटी कोशिका की हम बात करेंगे तो सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, डायरेक्ट आप लोग जान लीजिए। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा, इसे दूसरा नाम भी बोलते हैं PPLO, प्लूरो पी निमोनिया। ठीक है, PPLO का फुल फॉर्म यही है, प्लूरो प्ली निमोनिया, इसकी बात होती है। ये या तो इस नाम से आएगा माइक्रोप्लाज्मा या तो PPLO लिखा होगा। तो ये क्या है, सबसे छोटी सेल्स हो गई। ठीक है, दूसरी खास बात, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले होते हैं, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, आपने शुतुरमुर्ग का अंडा देखा नहीं होगा, सुना होगा उसके बारे में, देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो गूगल बाबा जिंदाबाद। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, शुतुरमुर्ग, आई थिंक सही लिखे होंगे, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, एक सिंगल सेल का, मतलब एक केवल सेल का बना हुआ है, कोई दूसरा सेल इसमें नहीं है। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्ट्रिच एग। क्लियर, सबसे बड़ी कोशिका हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, सबसे बड़ी के बाद हो गई सबसे लंबी। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका की हम बात करेंगे तो सबसे लंबी कोशिका में याद रख लीजिए नर्व सेल्स। अब आपके माइंड में चला नर्व सेल्स इंग्लिश में है, हिंदी बता दे रही हूँ, तंत्रिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका, जो आपकी ब्रेन की कोशिका है यही है, जो आपके ब्रेन में है, जो आपको सिग्नल दे रही है, जो आप बैठ के पढ़ रहे हो, मेरी चीज़ों को सुन रहे हो, लिख रहे हो, जो भी कर रहे हो, A to Z आप जो भी कर रहे हो, नए नोट्स बना रहे हो तो बनाना भी सीख लीजिए। तो ये कौन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये तंत्रिका कोशिका है जो इसको क्या कर रही है, कैप्चर कर रही है। ठीक है, तो सबसे लंबी कोशिका नर्व सेल, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका PPLO। ठीक, तो ये बात हो गई कोशिका के बारे में। दो और मतलब इसी कोशिका पे, क्योंकि ह्यूमन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन में, मतलब मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है और सबसे लंबी नहीं बड़ी कहेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम, मानव में। ठीक है, मानव में क्या है, सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, देखिए सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो PPLO ही बताएंगे, लेकिन सबसे छोटी कोशिका किसकी बात करेगा, मानव में बात करेगा तो आप बताएंगे शुक्राणु कोशिका, शुक्राणु जिसे बोलते हैं स्पर्म, ये क्या है, सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका, तो यहाँ पे बात होगी किसकी, अंडाणु की, अंडाणु जिसे बोलते हैं एग। ठीक है, ठीक, तो ये बात हो गई पूरी कोशिकाओं पे। क्वेश्चन जहाँ जहाँ से बनते हैं मैंने उसी क्वेश्चन पर ही मैंने चर्चा की है और मैंने कोई एक्स्ट्रा टॉपिक पर चर्चा नहीं की है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी
आप चाहे नेट के चाहे आप किसी चीज़ के भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, जैसे आप एग्ज़ाम में हम बात कर ले आपकी LT, सुपर टेट और आपके जितने भी वनडे एग्ज़ाम है जहाँ से साइंस के क्वेश्चन आते हैं, इन सारे पे जहाँ पे कोशिका टॉपिक दिया है, ऐसा नहीं केवल टॉपिक दे देते हैं जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, तो उसमें जो अंदर के जो माइनर टॉपिक्स हैं जो हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, कोई भी बुक उठा के देख लियो, उसमें ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप नोट्स बनाते चले हैं तो बनाते चलिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। अगर आपको मोटिवेशनल मुझे करना है तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मोटिवेशनल के मुझे भी पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो ये आपके लिए इतना बहुत सारा मैटर लाना और इतना इजी नहीं होता है, हाँ, लेकिन मुझे खुशी होगी कि आप हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। शेयर करने से आपके साथ आपके फ्रेंड में भी लोगों को नॉलेज मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल इस पर आगे हम डिस्कस करेंगे। इसका आगे का टॉपिक रहेगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद, जय भारत आप लोगों को।